स्वागत है बच्चों जीटी सेम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 13th लेसन लेट्स वेट, यानी कि चलो वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा है यहाँ पे कोई मम्मी है, उसके साथ बच्चा। तो इस स्टोरी में हम देखने क्या वाले, तो यहाँ पे एक लड़की है जो क्या कर रही है, वो गुस्सा हो गई है। अब वो गुस्सा होके क्या कर रही है, अपनी स्टोरी बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसके घर वाले उसको प्यार नहीं करते, उसको मानते नहीं है। अब वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि जैसे कि कोई भी हो गया, आप हो गए तो आपके घर वाले भी आपसे प्यार करते रहेंगे। बट इस लड़की से क्यों नहीं करते, वो क्या हम करेंगे इस स्टोरी में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है अ मोनोलॉग। अब मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई इंसान कोई भी स्टोरी में जब वो अपने स्पीच दे रहा है, अपने ही बारे में बता रहा है, मीन्स अपनी स्टोरी बता रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अ मोनोलॉग बोल देंगे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है व्हेन थिंग्स गो अगेंस्ट देयर विशेस लिटिल चिल्ड्रन समटाइम्स फील वेरी सैड एंड लोनली, यानी कि जब चीजें उनके इससे नहीं की जाती है, यानी कि छोटे बच्चे बोलते हैं मुझे ये करना है, और अगर उन्हें नहीं करने दिया तो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े सैड हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। दे डोंट रियलाइज हाउ मच द पीपल अराउंड देम लव देम, यानी कि भले ही उनको मना कर दिया, बट उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि उन्होंने मना हमारे अच्छे के लिए किया है। उन्हें क्या लगता है कि लोग हमसे प्यार नहीं करते। इट्स ओनली व्हेन दे वेट एंड थिंक प्रॉपरली दैट दे अंडरस्टैंड इट्स। लेट्स हियर व्हाट दिस गर्ल हैज टू से। अब वो क्या बोल रही है कि वो समझते कब, उन्हें रियलाइज कब होता है, जब वो बैठ के अच्छे से सोचते हैं और जब उन्हें समझते। अब आपको स्टोरी में बोला गया कि चलो देखते कि अब ये लड़की क्या बोल रही है। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा, लड़की का क्या कहना है कि उसके घर वाले उसको प्यार नहीं करते। अब क्यों नहीं करते वो स्टोरी में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे पहले बोला, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो वो बोल रही है यहाँ पे, दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ, आई एम फीलिंग वेरी सैड, यानी कि वो बोल रही है कि ये मेरी जिंदगी का बहुत खराब दिन है, मुझे बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। यू मे नॉट बिलीव इट बट आई एम द सैडेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। अब वो जो लड़की है, अब वो बहुत ज्यादा सैड हो चुकी है। अब वो बोल रही कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा दुखी लड़की हूँ इस अर्थ पे, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उसी के पास है। और कितनी सी एज पे, तो एक छोटी सी एज पे। वो बोल रही है कि मेरे पास बहुत दुख है, मैं बहुत ज्यादा दुखी इंसान हूँ। द रीजन इज दैट नो बडी लव्स मी। अब इसका रीजन क्या है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। आई हैव अ फैमिली, मम्मी, डैडी, ग्रैनी एंड अ यंगर सिस्टर, यानी कि उसके पास पूरी फैमिली है, उसके मम्मी पापा है, ग्रैनी भी है, और उसकी एक छोटी बहन भी है। आई हैव बीन सिटिंग हियर बिहाइंड दिस सोफा फॉर द होल डे, ओके, at least 8 hours, all right, at least an hour, at least a 10 whole minutes and no one has noticed। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ को रीड करोगे आप, तो वो क्या बोल रही है कि मैं ना कब से इस सोफा के पीछे बैठी हुई हूँ, पूरा दिन हो गया, मुझे किसी ने देखा नहीं। फिर वो सोचती है कि नहीं, पूरा दिन ज्यादा झूठ बोल दिया, थोड़ा झूठ कम करती हूँ। तो बोलती है ठीक है, पूरा दिन नहीं, 8 आवर्स हो गए, 8 घंटे हो गए, मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा। फिर वो सोचती है कि नहीं, 8 घंटे बहुत झूठ हो गए, अब बहुत ज्यादा झूठ बोल दिया मैंने, अब थोड़ा इसे कम कर देती हूँ। फिर बोलती है ठीक है 1 घंटा। बट अब फिर वो सोचती है कि ये भी ज्यादा झूठ हो गया। अब वो बोलती है कि ठीक है 10 मिनट हो गए, बट मुझे किसी ने देखा नहीं। तो यहाँ पे जो लड़की है, वो सिर्फ अपने 10 मिनट को बढ़ा चढ़ा के, पहले उसने क्या बोला कि वो पूरे दिन से एक सोफे के पीछे बैठी है, उसे उसके घर वाले नहीं देख रहे। फिर वो बोलती है कि चलो 8 घंटे से नहीं देख रहे। फिर वो अपना झूठ कम करते हुए बोलती है 1 घंटा। और अब उसने फाइनली क्या बोला कि 10 मिनट से मैं यहाँ पीछे बैठी हूँ, मुझे कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो वो बताती है यहाँ पे, दे आर ऑल इंटरेस्टेड ओनली इन माई सिस्टर। अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम पता चली कि उसे क्यों ऐसा लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता है। तो उसकी जो छोटी बहन है, वो क्या बोल रही है कि वो सारे लोग किसके में इंटरेस्टेड है, सबको कौन पसंद है, तो वो उसकी छोटी बहन है। इवन व्हेन शी क्राइज for no reason, they all rush to her, pick her up and give her whatever she wants। अब वो क्या बोल रही है, भले ही वो ऐसे ही रोना चालू कर दे, उसका कुछ काम धंधा नहीं है, ऐसे ही रोती बोती रहती है, तो सब लोग जाएंगे उसके पीछे लग जाएंगे, उसको उठा लेंगे, उसको जो चाहिए रहेगा दे देंगे। तो सबको किस में इंटरेस्ट है, सिर्फ उसकी बहन में इंटरेस्ट है। आई शुड रियली गो अवे एंड लिव इन सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस। अब वो क्या सोचती है, मुझसे तो कोई प्यार करता नहीं है, मुझे 10 मिनट से कोई देख नहीं रहा, अब मैं क्या करती हूँ, घर छोड़ के चली जाती हूँ, कोई अच्छे जगह पर रहती हूँ। आई थिंक
I will become a hermit and wander in the mountains and forests. I will eat the fruit on trees and make friends with birds and animals. अब वो क्या सोच रही है कि अब मैं क्या करती हूँ, मैं माउंटेन्स पे चली जाऊंगी, हिमालय पे चली जाएगी, क्या करेगी, फॉरेस्ट में रहेगी, फ्रूट्स खाएगी जो ट्रीज पे आते, और फ्रेंड्स किसका बनाएगी, तो फ्रेंड्स वो बनाएगी बर्ड्स और एनिमल्स को. और आई कुड राइड अवे ऑन अ कैमल एंड लिव इन अ डेजर्ट. अब वो क्या सोचने लगी कि चलो प्यार व्यार तो कोई करता नहीं है, भाग जाती हूँ, या तो फॉरेस्ट में रहूंगी या तो माउंटेन्स में रहूंगी. अब माउंटेन फॉरेस्ट भी जाने दो, अब मैं कहाँ पे रहूंगी, मैं डेजर्ट में रहूंगी. और डेजर्ट में वो क्या करेगी, वो कैमल के ऊपर क्या करेगी, राइड करेगी. देन वो बोलती है एट नाइट आई विल स्लीप इन अ टेंट, और बेटर स्टिल आई विल ट्रेवल टू द नॉर्थ पोल एंड लिव इन अ इग्लो मेड ऑफ आइस. आई विल मेक फ्रेंड्स विद द पोलर बियर. अब इनके जो शौक थे वो बढ़ते जा रहे थे. अब ये क्या बोलती है कि मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं अब ना डेजर्ट में भी नहीं रहूंगी, अब मैं नॉर्थ पोल में रहूंगी, उधर इग्लो बनाऊंगी. इग्लो बेसिकली आइस के जो ब्लॉक्स होते हैं उनसे बनाया जाता है घर टाइप, तो वो उसमें रहेगी. और अब यहाँ पे वो फ्रेंड्स किसको बनाएगी, तो वो पोलर बियर्स को बनाएगी. तो इनका जो प्लान था वो बदलते जा रहा था कि घर छोड़ने के बाद रहना कहाँ है. तो अब देखते हैं इन्होंने घर छोड़ा कि नहीं छोड़ा. तो फिर यहाँ पे वो बोलती है व्हाट्स दैट, समथिंग अगेंस्ट माई बैक, oh it's baby, what are you doing here you silly, go away, don't smile at me. अब जो उसका छोटी बहन है वो उसके पास आ चुकी थी. वो बोलती है कि ये मेरे पीछे कौन है. जब वो पीछे घूम कर देखती है तो उसे क्या पता चलता है, वो उसका छोटी बहन है. वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ मेरे तरफ क्या करो, स्माइल मत करो, सब तुम्हें पसंद करते हैं, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ. Why do you follow me? Is there nobody else in the house to look after you? वो क्या बोलती कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आगे, फिर उसको हटा रही है, ऐसे कर रही है. और फिर पूछते कि अब क्या घर में कोई नहीं है जो तुम्हारी तरफ देख रहा है, अब तुम्हें घर में कोई नहीं देख रहा है तो तुम मेरे पास आ गई हो. Don't come here, you may bump into something and I will get all the scolding. Why do you have to do everything that I do? Copycat. अब वो क्या कर रही है, अब उसकी बहन का टेंशन भी हो रहा है. वो बोल रही है कि तुम यहाँ पे मत आओ, तुम कहीं गिर विर गई, कहीं लग विग गया तो सारी डांट जो है वो मुझे पड़ेगी. तुम्हें हर वो चीज क्यों करनी है जो मैं करना चाहती हूँ. वो उसे क्या बुलाती है, कॉपी कैट बुलाती है. ओह नेवर माइंड, रियली द पीपल इन दिस हाउस दे शुड लुक आफ्टर हर बेटर. आई एम अ ग्रोन अप गर्ल नाउ, आई कैन मैनेज ऑन माई ओन. But what's about this little baby? Come baby, let's crawl out from here. अब वो क्या बोलती है कि चलो छोड़ो, जाने दो. जो लोग हैं इस घर में वो क्या करते हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं अच्छे से. और ये क्या बोल रही है कि अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं खुद का ध्यान खुद से रख सकती हूँ, बट ये जो छोटा बेबी है ये अपना ध्यान कैसे रखेगा. फिर वो क्या बोलती है कि चलो बेबी हम यहाँ से क्या चलते हैं. देन वो बोलती है व्हेन आई गो अवे I will take you with me, or you will keep crying for me all the time and they won't even guess what the matter is with you. I really can't go away when you are so small. Let's wait till you are little older. अब वो क्या बोल रही है कि मैं चली तो जाऊंगी, बट मैं चली गई तो तुम रोने होने लगी तो उनको समझेगा भी नहीं. तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी नहीं जाती हूँ क्योंकि तुम बहुत छोटी हो, मैं घर छोड़कर कब जाऊंगी, तो जब तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी तब तक हम क्या करते, वेट करते, यानी कि इंतजार करते. तो फाइनली यहाँ पे हमें क्या पता चला कि वो कहीं भी नहीं गई, ना वो माउंटेन्स में गई, ना डेजर्ट में गई, ना नॉर्थ पोल गई. वो गई कहाँ, कहीं नहीं गई. वो फाइनली वो समझ गई थी कि उसके पेरेंट्स और जो भी उसके घर वाले वो उसके यंगर सिस्टर की तरफ क्यों रहते थे, क्योंकि वो क्या बहुत ही ज्यादा छोटी है. उसे लगता था कि अगर कोई उसे ध्यान नहीं दे रहा है तो कोई उससे प्यार नहीं कर रहा है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं था. जब वो बैठ के थोड़ी देर सोची तो उसको क्या पता चला कि जो बेबी है वो खुद से खुद के लिए मैनेज नहीं कर सकता, और इसी के लिए जो पेरेंट्स है वो बेबी का ख्याल रखते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, थिंग्स टू डू. थिंग्स टू डू यानी कि क्या, इस लेसन के एक्सरसाइज पर हम आ गए. लेसन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अभी हम क्या देख लेते, लेसन का एक्सरसाइज देख लेते. तो यहाँ पे आपको बोला गया है थर्ड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग. तो यहाँ पे आपको बोला गया वेयर डज द गर्ल प्लान टू गो, यानी कि जो लड़की थी उसने कहाँ कहाँ प्लान किया था जाने के लिए. तो जैसे हमने स्टोरी देखा, वो क्या बोली, माउंटेन जाऊंगी, फॉरेस्ट जाऊंगी, देन डेजर्ट जाएगी, फिर नॉर्थ पोल जाएगी. तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, द गर्ल प्लान्स टू गो टू इंटरेस्टिंग प्लेसेस लाइक माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट इन अ डेजर्ट एंड ऑल्सो एट द नॉर्थ पोल. तो ये आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो. देन नेक्स्ट, कैन अ लिटिल गर्ल गो टू सच अ फार अवे प्लेसेस ऑन हर ओन. नो, अ लिटिल गर्ल कैन नॉट गो सच अ फार अवे प्लेसेस
choices on her own. अब देखो वो छोटी बच्ची थी, वो भले ही बोल रही है कि मैं बड़ी हो गई हूँ, वो खुद को मैनेज करने लायक बड़ी हो चुकी है, बट वो क्या इतने दूर दूर जगहों पे खुद से जा सकती थी? वो नहीं जा सकती थी, वो बस सोच रही थी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो। Then next day, is the girl still sad at the end? No, she is not sad at the end. यानी कि यहाँ पे पूछा गया क्या वो लड़की अभी भी उदास थी? तो वो उदास नहीं थी। Then D आप क्या लिखोगे? Does the girl love her little sister? यानी कि जो लड़की है क्या वो अपनी छोटी बहन को प्यार करती थी? तो यहाँ पे आप लिखोगे yes, the girl loves her little sister. और ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे कि हमने स्टोरी देखा था, तो वहाँ पे हमने देखा कि वो बोल रही है कि अगर तुम्हें चोट वोट लग गई तो डांट मुझे पड़ेगी। फिर वो बोलती है कि चलो हम यहाँ से चलते, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं यहाँ से कहीं और घूमने जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या करोगी? रोगी। और इसी से हमें क्या पता चलता है कि वो अपनी बहन से प्यार करती थी। देन नेक्स्ट है राइट द थिंग्स दैट मेक यू सैड, यानी कि ऐसी चीजें लिखो जो तुम्हें सैड बनाती है। तो इसका आंसर आपको खुद से भी लिख सकते हो, बट रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पे है व्हेन समवन स्कोल्ड्स मी, यानी कि कोई हमें डांटता है तब। व्हेन आई डू नॉट गेट टू प्ले, व्हेन आई मिस माय फेवरेट कार्टून शो, जब वो कार्टून शो छूट जाता है तब वो सैड होती है। देन अगर खेलने नहीं मिलता है तब कुछ बच्चे सैड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है एंग्री, अब गुस्सा क्यों होते हैं? व्हेन आई गॉट स्कॉल्डेड फॉर नो रीजन, फॉर नो फॉल्ट ऑफ माय ओन, यानी कि जब मेरी गलती ना हो और मुझे डांटा जाए तब क्या होते हैं? वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। When my friend cheats on me when playing, यानी कि जब दोस्त चीटिंग करते, बहुत बार हम देखते हैं दोस्त क्या करते, खेलते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं भाई मैं आउट नहीं हूँ, मैं वापस खेलूंगा, तो वो चीटिंग होती है, तो हमें गुस्सा आता है। तो ये भी आप लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो when someone beats my best friend, यानी कि जब कोई मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारता है तो क्या होता है? उसे गुस्सा आता है। नेक्स्ट हैप्पी, तो हैप्पी आप क्या लिखोगे? when we have vacations, when we go for a picnic and when we are with our grandparents। अब आप किन चीजों से खुश होते हो वो यहाँ पे आप लिख दो। पहला था सैड, जब आप दुखी होते हो वो लिखोगे। एंग्री, जब गुस्सा आता है तब। एंड हैप्पी, जब आप खुश होते हो तब। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर एंग्री और सैड, राइट डाउन योर थॉट्स, यानी कि आपको कैसा लगता है जब आप गुस्से में होते हो या सैड होते हो। सेम, इसका भी आंसर आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक आंसर दिया गया है, वो क्या है? व्हेन आई एम एंग्री आई फील वेरी सैड एंड अपसेट, आई डू नॉट लाइक टू टॉक विद एनीवन, व्हेन आई एम सैड आई डू नॉट फील गुड, व्हेन समवन मेक्स मी सैड आई चूज टू कीप क्वाइट एंड नॉट टॉक विद एनीबॉडी फॉर सम टाइम, यानी कि जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ, मैं किसी से, और मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं होता है। और जब मैं सैड, जब मैं दुखी हो जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और जो मुझे सैड, जो मुझे मीन्स दुख देता है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं चुपचाप रहता हूँ और किसी से बात नहीं करता हूँ कुछ टाइम तक। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर हैप्पी, राइट डाउन योर थॉट्स, यानी कि आप जब खुश रहते हो तो आप क्या फील करते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? व्हेन आई फील हैप्पी आई स्माइल अ लॉट एंड फील लाइक डांसिंग, आई फील लाइक आई एम द लकीस्ट पर्सन एवर, आई ऑल्सो ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी दिस हैप्पीनेस, यानी कि जब ये खुश रहता है तो वो बहुत ज्यादा हंसता है, उसको लगता है कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है, मैं डांस करूं। ऑल्सो जब वो खुश रहता है तो वो बहुत सारे चॉकलेट्स खाता है और वो गॉड को थैंक भी करता है कि आपने मुझे क्या ये खुशी दी, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? आपको थैंक्स कर रहा हूँ। तो ये हो गए आप जो फील करते हो आपको यहाँ पे लिखना है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे हमने क्या देखा कि वो लड़की दुखी क्यों थी, वो अपना घर छोड़कर क्यों जाने वाली थी, तो उसे क्यों लगता था कि उसके सारे जो पेरेंट्स है उसको, उसकी बेबी को, यानी सॉरी उसकी बेबी को नहीं, उसके जो सिस्टर थी उसे क्या करते थे, ज्यादा प्यार करते थे। और फाइनली उसको समझ जाता है कि ऐसा नहीं है, उसकी जो बेबी है, जो सिस्टर है वो छोटी है, इसकी वजह से सब लोग उसका ख्याल रखते। और फिर हमने क्या देखा, इस लेसन के एक्सरसाइज को देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।